हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घात, घातांक एवं करड़ी। नंबर सिस्टम के हमने आपको दो टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे, एक यूनिट प्लेस और दूसरा था डिविजिबिलिटी रूल। तीसरा जो आज का हमारा टॉपिक है घात, घातांक एवं करड़ी, इसमें हम पावर, इंडिकेस एंड सर्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनके जो कुछ रूल हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। नंबर 1, देखिए आपने पढ़ा होगा पावर या घात। नंबर 1 जो रूल होता है कि समथिंग की पावर 0, समथिंग पर यहां पे कोई भी अलजेब्रिक हो सकता है, एक्स वाई जेड, या न्यूमेरिकल हो सकते हैं, 1 2 3 न्यूमेरिक हो या अलजेब्रिक हो। पावर अगर 0 है तो उस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 रहेगी। मतलब पहला जो इसका रूल होता है वो होता है समथिंग की पावर 0 इज इक्वल 1, या यहां से कह सकते हैं a की पावर 0 इज इक्वल 1। ठीक है। नंबर 2, देखिए पावर प्लस में भी हो सकती है और पावर माइनस में भी हो सकती है। क्या होता है? पावर प्लस में भी होती है और पावर माइनस में भी होती है। मान लीजिए यहां पे लिखा हो am की पावर माइनस an, मान लीजिए लिखा हुआ है am की पावर माइनस an। तो अगर पावर को हमें माइनस वाली पावर को प्लस में बदलना है तो ये जो संख्या होती है वो अपने व्युत्क्रम में पहुंच जाती है, मतलब पलट जाती है। अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे ये लिखा हो a अपान बी की पावर माइनस सी, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें b अपान a की पावर प्लस सी, मतलब पावर अगर प्लस से माइनस में जाएगी या माइनस से प्लस में जाएगी तो पावर का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। ये इसको सेकेंड रूल में याद रखेंगे। इसका जो थर्ड है वो ये होता है am की पावर a इंटू n की पावर a। क्या करेंगे? am की पावर a इंटू n की पावर a। अगर पावर दोनों की इक्वल है तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं am n की पावर a, am n की होल पावर a। इसको थर्ड रूल में, फोर्थ में देखिए a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू a की पावर z। देखिए यहां पे क्या था, पावर इक्वल थी, बेस अलग अलग थे। अगर पावर बराबर है और बेस अलग अलग है तो m इंटू n की होल पावर a लिखा था। अब इसमें क्या है, पावर हमारी अलग अलग है लेकिन बेस कैसे है? बराबर। तो अगर बेस बराबर है तो पावर को जोड़ देते हैं। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, याद रखेंगे। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, और इसी में अगर आधार समान नहीं है, अब हम अगर ये कहें कि हम इसको लिख दें a b की पावर x प्लस वाई, नो, नहीं, मतलब ये गलत है। ठीक है। तो सबसे पहले याद रखेंगे आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, और आधार अगर बराबर नहीं है तो घातें नहीं जुड़ती हैं, याद रखेंगे। इसका जो अगला टॉपिक होगा 5, अगला नंबर इसका जो होगा, अगर देखिए आधार बराबर है, ठीक है, आधार बराबर है, लेकिन ये जो गुणा में ना लिखे किस में लिखा हुआ है? भाग में। तो अगर आधार बराबर है तो अगर हम इसको ऊपर लिखना चाहें तो लिखेंगे a की पावर x माइनस वाई। जिस तरीके से गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, उसी तरीके से भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए यहां लिखा हो a की पावर am की होल पावर an, ये अगले रूल में याद रखेंगे, a की पावर am की होल पावर an। ठीक है।
तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन। पावर का पावर में गुणा होता है कब? जब एक की होल पावर दूसरी संख्या लिखी हो। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और याद रखेंगे, देखिए नंबर 1 से आपको फिर रिपीट करा दे रहे, समथिंग की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है। एम की पावर अगर -n है तो पावर को अगर हमें प्लस में लाना है तो संख्या को पलट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पलट देंगे। यहां पे m की पावर है, n की पावर है, अगर दोनों की घातें बराबर है, आधार अलग अलग है, तो इसको m इंटू एन की होल पावर a लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आधार बराबर है तो घातें जुड़ती हैं गुणा में, और भाग में आधार बराबर है तो घातें घटती हैं, और a की पावर m की होल पावर n लिखा हो तो घातों का गुणा होता है। और इसी में एक और पॉइंट डाल लीजिए आप, देखिए अगर मान लीजिए यहां पे इस तरीके से लिखा हो, देखिए इसको आपको पता होगा, इसको रूट कहते हैं, अंडर रूट ए लिखा है, तो अंडर रूट ए का मतलब हुआ a की पावर 1/2। यहां क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। उसी तरीके से देखिए अगर अंडर रूट है तो यहां 2 मानते हैं, कितना मानते हैं? 2। अगर मान लीजिए यहां पे लिखा हो 3, अब इसको अंडर रूट नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे 3 करड़ी a। अब इसको क्या कहेंगे? 3 करड़ी a, तो इसको लिखते हैं a की पावर 1/3। यहां अगर मान लीजिए 4 लिखा हो तो 4 करड़ी a को लिखेंगे a की पावर 1/4। ठीक है, तो ये जो हमारे रूल है हमने इनको आपको नंबर देके समझाया है, आपको ये नोट करना है। इसके बाद आपको जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो लगाने। देखिए एग्जांपल कैसे होते हैं इसके, देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, घात घातांक एवं करड़ी से लिखा हुआ है 2 इंटू 3 करड़ी 32, ठीक 32, माइनस 3 इंटू 3 करड़ी 4 प्लस 3 करड़ी 500 बराबर है। देखिए क्या है, हमने अभी आपको रूल्स बताए हैं घात घातांक एवं करड़ी से, उसका एक हमने क्वेश्चन बोला एग्जांपल में 2 इंटू 3 करड़ी 32, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 करड़ी 4 प्लस 3 इंटू 3 करड़ी 500। देखिए अभी हमने आपको बताया कि करड़ी का मतलब होता है, क्या होता है? 1/, जो भी लिखा हो, करड़ी में 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5। इसी तरीके से देखिए अब अगर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 3 करड़ी 32, 32 को क्या लिखेंगे? 32 की पावर 1/3, ठीक है, माइनस 3 इंटू इसको क्या लिखेंगे? 4 की पावर 1/3 प्लस 500 या 500 की पावर 1/3। देखिए अभी आपको हमने बताया कि ये जो करड़ी होती है वो पावर में 1/, करके लिख सकते हैं। और एक चीज यहां देखिए, 32 को अगर हम लिखना चाहें, 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, या ऐसे कह सकते हैं 32 होता है 2 की पावर 5। कितना होता है? 2 की पावर 5, ठीक है। तो ये जो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है, और ये
एक चीज और याद रखेंगे, यहां से एक चीज और समझ लीजिए। देखिए पावर में अगर 1/3 है तो कोशिश ये किया करो कि इसके ऐसे फैक्टर करो जो पावर 3 आए। क्या करें, इस संख्या के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसमें पावर 3 आ जाए। जैसे 2 की पावर 5 में 3 ये और 2 ये, तो इसको ऐसे ले सकते हैं 8 चौकू 32 माइनस ये 3 इंटू 4 की पावर 1/3 प्लस देखिए 500 है। यहां भी अगर हम चाहें तो 500 के फैक्टर अगर निकालना चाहो तो 500 के क्या लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर यहां 5 से करोगे, तो देखिए ये 3 का 1 और ये 2 का, तो इसको भी लिख सकते हो 500 को 125 इंटू 4। हमने क्या किया, देखिए ये जो 8 इंटू 4 और ये 125 इंटू 4 क्यों लिखा हमने, यही रीजन है। देखिए पावर में 1/3 है तो इसको हमने क्या बताया, इस तरीके के फैक्टर बनाओ जिसकी पावर 3 आ जाए। तो यहां पे अब देखिए अभी हमने एक रूल बताया था आपको कि अगर बेस अलग अलग है, पावर बराबर है, तो इसको क्या लिखा था हमने अभी बताया था, m की पावर a इंटू n की पावर a लिखा हो तो m n की पावर a लिख सकते हो इसको, m n की पावर a। तो इसी तरीके से 2 इंटू देखिए 8 की पावर 1/3, ठीक है, यहां से 8 को भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 और 4 की पावर 1/3, इसको हल नहीं करेंगे, इंटू 4 की पावर 1/3, ये जो है 5 की पावर 3 है इंटू ये 1/3, फिर ये 4 की पावर 1/3। देखिए पावर का हमने अभी बताया पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये कैंसिल, देखिए अब बचा 2, ये 2 दूनी 4 की पावर 1/3, ठीक है, माइनस 3 इंटू 4 की पावर 1/3 प्लस 5 इंटू 4 की पावर 1/3। देखिए ये जो है 4, इसके फैक्टर नहीं कर सकते हम, तो अब यहां से देख लो प्लस के कौन से हैं, 1 और 2 5 और 4 9, 9 से 3 गया 6, तो इसको लिखेंगे 6 इंटू 4 की पावर 1/3, यही इसका आंसर हो गया। या इस तरीके से भी ले सकते हो 6 इंटू 3 कड़ी 4। फिर एक बार समझेंगे, यहां जो हमारे घातांक कड़ी के 2 रूल लगे हैं। सबसे पहला ये है कि अगर यहां 3 कड़ी 32 लिखा है तो 32 की पावर 1/3 है, इसका मतलब ये भी उसी तरीके से लिखे हुए हैं। हमने क्या बताया कि इस संख्या, कोई भी संख्या हो, उसके उस तरह से फैक्टर निकालो जिससे कि वो फैक्टर इस तरीके से निकालेंगे कि पावर में 3 आ जाए। 3 क्यों आ जाए, क्योंकि ये जो 1/3 है उसका 3 पावर का पावर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से वो जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि पावर को 3 बनाने की कोशिश करो, इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हल हो जाएगा। तो अब दूसरा एग्जांपल एक हम बोल रहे वो आप नोट करेंगे। एग्जाम्पल दूसरा जो है वो लिखिए, √4। देखिए हम एक एक टाइप का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको। हेलो, हाँ पढ़ाए रहे यार मनीष, पढ़ाए रहे, ठीक है, कोचिंग में। अच्छा, कौन सी कोचिंग? रियाज सर के सामने। अच्छा, कोचिंग कितने बजे छोड़ी हो? 4 बजे। 4 बजे मोटरसाइकिल वही है? हाँ वही भी नहीं, मोटरसाइकिल मैं दे दे, वही उठाए नहीं। ठीक मैं उठाए नहीं है। ठीक ठीक, ठीक आ रहे हैं। आओ।
देखिए एग्जाम्पल जो हमने आपको बताया वो ये लिखा हुआ है, √4 प्लस √44 प्लस √ के 10,000। देखिए अभी हमने आपको बताया कि अगर यहां पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे 2 लिखा हुआ है। अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब क्या है, वहां पे 2 लिखा हुआ है। तो अगर ये इस तरीके से इसको हल करेंगे, देखिए सबसे पहला काम आप करेंगे, जो संख्या सबसे इधर लिखी हुई है या जो सबसे बाहर आपको लग रही है उसी संख्या को आप पहले तोड़ेंगे। तो ये जो 10,000 लिखा हुआ है इसकी पावर कितना है, 1/2। तो ये 100 की पावर 2 है, क्या है 10,000 है। देखिए 2 तो 100 की पावर 2 और ये पावर 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा जाके 4 प्लस √44 प्लस 100। तो इसको आप 4 प्लस 44 प्लस 100 144, और आपको ये पता है 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, और अंडर का मतलब 1/2 पावर। तो ये अंडर में 4 प्लस 12 मतलब अंडर का 16 आया। 16 को भी लिखेंगे 2 की पावर या 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 4 की पावर 2, और रूट का भी मतलब 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 4। इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल लिखेंगे। तो घात घातांक कड़ी जो हमारा चैप्टर है उसमें सिर्फ क्या करना है, आपको सरलीकरण करना है। और सरलीकरण किस पे, जो हमने आपको रूल बताया उन्हीं के बेस, उन्हीं को आधार मान के। जैसे कहीं पे अगर कोई रूल लगना है तो उस रूल को याद रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 243 की पावर 0.16 इंटू 243 की पावर 0.04 का मान है। देखिए अभी हमने आपको एक चीज बताई थी कि m की पावर a इंटू, या इस तरीके से बताया था m की पावर a इंटू m की पावर b। तो अगर आधार समान है तो गुणा में घातें कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास ये दोनों आधार बेस बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। जोड़ दीजिए। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 16, देखिए 6 और 4 22 आया, ठीक। 6 और ये पूरा हमने जोड़ दिया। अगर एक एक अंक जोड़े तो 6 और 4 10 कि 0 हासिल 1, ये 1 और ये 0 1 और ये कैरी वाला 2, तो 0.20 हुआ जाके। अब 0.20 का मतलब आपको पता है, देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसका मतलब बटे 100। अगर पॉइंट आपको हटाना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 और 1। इधर देखिए 20 एकम 20, 20 500 तो आया 243 की पावर 1/5। अब आपको यह पता करना है क्या ये संख्या जो 243 लिखी हुई है किसी की पावर तो नहीं है, कितने 5 में। अगर 5 में है तो ये सरल हो जाएगी। तो अब देखिए आपको 243 को अगर चेक करना है ये किसकी पावर में है, तो आप एक काम करिएगा। देखिए 2 से इसको डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 3 है। तो आप इसको 3 से देखिए, 3 और 4 7, 2 9, 3 से कट जाएगा। ये आया 81, फिर 3 से, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रही है। कितनी बार हो रही है, 1 2 3 4 5, मतलब 3 की पावर 5 और ये वाला 1/5 कैंसिल, कितना आया 3। तो इस तरीके से आप घातांक एवं कड़ी के क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। देखिए इसमें इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब ये पता नहीं है सीरीज कहां तक जाएगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां पे पहले देखो हम एक समझाएंगे, फिर इसकी डायरेक्ट आपको बता देंगे ट्रिक। देखिए, अगर हम ये कहें ये वाला पार्ट खत्म कर दो, क्वेश्चन जैसा का तैसा ही है, मतलब यहां पे एक पार्ट खत्म किया, एक डिजिट को हटाया, यहां पे रख दिया, फिर भी देखो क्वेश्चन तो वही बना जाके जो हमारा था। जैसे हमने क्या किया, एक पद हटाया, दूसरा पद यहां बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, क्योंकि ये पता नहीं अभी सीरीज कहां तक गई है, इनफाइनाइट तक। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को एक काम करते हैं, एक हम हल करके दिखाएंगे, फिर आपको डायरेक्ट रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को हम एक वैल्यू मान लें x, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक वैल्यू मान लें x, तो ये बताइए अगर ये x है और एक पद यहां छोड़ के अगर हम बात करें इतना हटा के, ठीक है, इतना, फिर हमने अगर मान लीजिए हटा के बात की तो ये भी तो पूरा x ही लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक पद को छोड़ के उसको भी क्या रख देते हैं, पूरे को x। क्या करेंगे, एक पद को छोड़ दिया, बाकी को पूरे को फिर x रख दिया। तो ये रूट जो है, ठीक है, ये रूट जो है इधर अगर हम लाएंगे, देखिए अंडर रूट का हमने अभी मतलब बताया था आपको, अगर x ये अंडर रूट में लिखा है तो x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, और अगर मान लीजिए यहां पे 1/2 लिखा हुआ है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो अगर हम स्क्वायर कर दें इसमें दोनों साइड में, तो ये x स्क्वायर बराबर 2 प्लस एक्स आया। अगर x को देखिए रूट से अंडर रूट अगर है, स्क्वायर करने से अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको एक हमने समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको देखिए जब हम हल करेंगे तो 2 के फैक्टर करो, घटाने से 1 आए, तो ये हमारा हुआ जाके एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0। इन दोनों में x जो है कॉमन है, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन है, x माइनस 2 इज इक्वल 0। x माइनस 2 और x प्लस 1 दो फैक्टर बने जाके, इसको अगर हम 0 लें तो x माइनस 2 इज इक्वल 0, इसका मतलब x बराबर 2। क्या निकला, x बराबर 2, और या अगर हम मान लीजिए इसको लें तो x बराबर माइनस 1, दोनों मान निकले कितना, 2 और माइनस 1। अब हमें एक बात बताओ, हमने इस पूरे को x ही तो माना था, इस पूरे को क्या माना था, x, वैल्यू भी हमें इसी की चाहिए थी, ठीक है। अब इसकी हमें वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू आई कितनी है, एक तो आई है +2, एक तो आई है -1। इन दोनों में से आपको जो भी आपको आंसर में दिख जाए, इस क्वेश्चन है 14 1, ठीक है। इसमें से देखिए आपको जो भी आंसर दिख जाए भाई आपका आंसर हुआ। तो ये हमारा जो है, देखिए अब हम इसको ये तो हमने आपको सॉल्विंग करके बताई, सॉल्व करके हमने आपको क्या बताया, ये जो हमारा पूरा लिखा हुआ है वो है हमारा x की वैल्यू सॉल्व करके। अब हमने आपको बताया था एक को सॉल्व करेंगे, बाकी को अंदर अंदर आइए। अरे तो थोड़े आगे आप डिजिटल फोटो स्टूडियो लिखो, ये गेस्ट हाउस से थोड़े आगे, ठीक ठीक वहीं पे आओ। तो x की दो वैल्यू है, एक x बराबर 2, एक x बराबर -1। तो अभी हमने आपको ये सॉल्व करके बताया। अब आपको डायरेक्ट देखना, देखिए
अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसकी वैल्यू कितनी निकली? 2। कितनी निकली? और हमारे पास जो रूट में संख्या दी हुई थी वो भी कितनी थी? 2। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो उसमें क्या करेंगे आप? x इज इक्वल, या आपको कोई इस टाइप का दिया जाए तो उसमें आप एक काम करेंगे, जो भी विकल्प हमारा इस संख्या से मैच करता हो वही आंसर सही है। जो भी विकल्प अगर इस संख्या से कोई मैच करता है वही हमारा आंसर सही है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो यहां पे मिले उसी को टिक करके आ जाएंगे। तो आपका जो घातांक और कड़ी चैप्टर था, हमारे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन है, देखिए बहुत सरल टॉपिक होता है, जितने भी क्वेश्चन है, एक किसी को बुलाए दो, गेट खोलो। जितने भी हमारे क्वेश्चन है इस टाइप के, जो घातांक और कड़ी से संबंधित हो, घातों से संबंधित हो, आप इन्हीं रूल को लगा के करेंगे तो आपके क्वेश्चन 101% सही होंगे। एक चीज और देखिए, कभी कभी इनमें क्या होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछ लेता है। क्या करते हैं, घातांक और कड़ी में आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछ लेता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्या उसके लिए भी क्या करते हैं आपको यहां बताएंगे। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, 3 कड़ी 4 कॉमा √2 कॉमा 6 कड़ी 3 कॉमा 4 कड़ी 5। हमने इसमें यह कह दिया अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या था, घातांक और कड़ी से एक क्वेश्चन हमने पूछ दिया कि इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप क्या करेंगे, अब तो बड़ा कंफ्यूजन है कि संख्याएं हमारी अलग अलग, पावर भी अलग अलग, अब हम कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि पावर को सबसे पहले तो कड़ी हटा देंगे, √2 कड़ी और संख्या को हटाते जाओ। देखिए अवरोही क्रम हो चाहे आरोही क्रम हो, आपको यही करना है। अगर कड़ी में आपको अवरोही क्रम पूछा जाए या आरोही क्रम पूछा जाए, आपको बस यही करना है। ठीक है, पावर हमें आपको बताएं कि पावर इस तरीके से लिख लेंगे, और इन पावर में जो ये संख्याएं हैं इनका एलसीएम लीजिए। 3, 2, 6 और 4 एलसीएम तो ले ही लेंगे। 2 फिर 2 आया, ठीक है, और 3। तो एलसीएम हमारा जो आया वो है 2 दूनी 4 3 12। अब देखिए एक काम करेंगे, यहां पे हमारा एलसीएम जो आया है वो है 12। इस संख्या को एलसीएम के इक्वल बनाने के लिए किस संख्या से मल्टीप्लाई करें। जैसे हमारी 3 है, 3 को इसके इक्वल लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 4 12। तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा करेंगे, 4 ये नहीं कि 4 से सिर्फ नीचे कर दिया ऊपर नहीं किया, जितना यहां लिखें 4 से मल्टीप्लाई करके उतनी ही संख्या का इधर भी मल्टीप्लाई करो ऊपर। तो अगर इसको देखिए इस तरीके से हम लिखना चाहें, हमने बताया था पावर का पावर में गुणा कब होता है, जब होल पावर लिखा हो। उसी तरीके से यहां 6 का करना पड़ेगा, ठीक है, इधर 2 का करना पड़ेगा।
इधर 3 का करना पड़ेगा। अगर ये देखो 4 की पावर 4, 4 चौकू 16, चौकू 64, चौकू 256, ये हो गया 256 की पावर 1/12। ये 2 की पावर 6 होता है, 2 दूनी देखो 5 तक 32, 32 दूनी 64 की पावर 1/12। 3 की पावर 2 9 होता है, 5 पावर 3 125 होता है। देखिए अब हमारे पास पावर इक्वल है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। पावर अगर इक्वल है तो इनमें से जो सबसे बड़ी है भाई हमारी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी कौन सी है? 256। ये कहां से प्राप्त हुई? हमारी इधर पहली नंबर से 3 कड़ी 4। ये हमारा अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम। अब इसके बाद कौन सी बड़ी है? 125। 125 कहां से प्राप्त हुई? 4 कड़ी 5 से। इसके बाद ये 64, ये √2 से। इसके बाद 9, ये 6 कड़ी 3 से। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। देखिए हमने आपको जो समझाया आपको काफी टाइम लगा है, आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। ये गुणा आप इतना समझ लीजिए, अगर पावर एलसीएम 12 आया तो ये 4 तियो 12, 4 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 की पावर 4 256 डायरेक्ट करते जाओ। 6 से करना 2 की पावर 6 64, 2 से करना 3 की पावर 2 9। इनसे ही तो हमें पता करना है, तो पावर लगाने क्या आवश्यकता है? कुछ नहीं, इनमें जो बड़ा है भाई हमारी गाड़ी में बड़ी, आरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम हो, आपको यही मेथड यूज करना है। कभी कभी क्या होता है, ये पूछ देता है इन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे एक आपको संख्या बोल रहे, एक आप एग्जाम्पल लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिख लेंगे, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, ये पूछ देता है कभी कभी। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, ये लिख दिया उसने 3 की पावर 50, फिर लिख दिया मान लीजिए 4 की पावर 40, फिर लिख दिया 5 की पावर 30, फिर लिख दिया 6 की पावर 20। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? देखिए अभी आपको यह पता है 3 की पावर 50 कौन सी बड़ी नहीं बता सकते, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहला काम यह है, आप ये देखो इनकी जो पावर है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो चारों में आता हो, 5 है तो पांचों में आता हो, या कह सकते हैं अभी एलसीएम निकाला था, अब क्या निकालो? एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो यहां देखिए आपको दिख रहा होगा 10 पना 50, 10 की पावर, अगर हमें 3 की पावर 50 है तो 10 का मल्टीप्लाई करने से 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 2 20। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें 50 को तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 5 की पावर 10, 10 पना 50। तो 3 की पावर 5 जो होता है वो होता है 243। 4 की पावर 40 को अगर लिखना चाहो तो ये 4 की पावर 4 इंटू 10,
तो ये होता है 4 पावर 4, 4 कम 4 चौगु 16, 16 चौगु 64, चौगु 256 आता है। 5 की पावर 30, तो इसको 5 पावर 3 पावर 10, मतलब 125 की पावर 10। 6 की पावर 20 लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 इंटू 10, मतलब 6 की पावर होती है 36, 6 की पावर 2 36। अब बताइए इनमें से अगर हम ये पूछें कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप बता सकते हैं संख्या, देखिए पावर छोड़िए क्योंकि पावर तो अब इक्वल है। कौन सी बड़ी है? 243, 256, 125 और 36 में बड़ी संख्या आपको दिख रही होगी। सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 256। तो 256 कहां से प्राप्त हुई है? 4 की पावर 40 से। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 की पावर 40। ठीक है, तो आपका जो आज का टॉपिक था घातांक एवं कैरी, इसमें से आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे वो हमने आप सारे डिस्कस कर दिए। एक आध एग्जाम्पल अभी बोल रहे हैं, आप एग्जाम्पल नोट करिएगा और लगाइएगा। एग्जाम्पल में लिखेंगे 2 की पावर 4 प्लस 3 कैरी 64 प्लस 4 कैरी 2 की पावर 8 का मान है। पहला 12, सेकेंड विकल्प 16, थर्ड विकल्प इसका है 1/3 18 है, थर्ड विकल्प है 18 और 4 है 24। अगला लिखेंगे √2 √2 का मान है। थोड़ी देर बाद आ जाइए, 5 मिनट बाद। 4√2 सेकेंड, 3 थर्ड, 2 की पावर 31/32, 2 की पावर 3/2। अगला लिखेंगे √30 प्लस √30 प्लस √30, 30 प्लस √30 प्लस √30 का मान है। ठीक है, क्या आंसर है इनके? 5। दूसरा आंसर 3 √10, तीसरा आंसर 6 और चौथा इसका आंसर जो है वो है 7। देखिए यहां पे ये जो क्वेश्चन हमारा है ये उसी टाइप का है जो अभी हमने √2 प्लस √2 प्लस √2 बताया। क्या थे उसके? 2 फैक्टर आए थे, x बराबर 2 और x बराबर -1, यही दोनों आए थे। अब उसी देखिए 2 और -1 आए थे, 2 और एक प्लस का एक माइनस का, क्योंकि वहां पे 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखा हुआ था, तो 2 के फैक्टर 2 एकम 2 यही हो सकते हैं, यही हो सकते हैं। लेकिन यहां पे हमारा 30 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 30 में क्या हो सकता है? जैसे यहां x² इज इक्वल बनेगा x प्लस, या लिख सकते हैं 30 प्लस x, तो x² माइनस x माइनस 30 आएगा। तो 30 के जो फैक्टर होंगे घटाने से 1 आए तो 6 और 5 कितने होंगे? 6 और 5।
अब इनमें से ये देखना प्लस का कौन सा होगा, माइनस का। तो ये जो बड़ा है वही प्लस का होगा, छोटा वाला माइनस का होगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी 6 और एक आएगी माइनस की 5। प्लस वाली लेंगे तो x बराबर कौन सा सही है, 6। मतलब इसके फैक्टर कर लिया करो 30 के, जो भी बड़ा फैक्टर है वही प्लस में होगा, प्लस वाला ही आंसर होगा। ठीक है, तो x बराबर 6। अगर दोनों प्लस में हो, x कॉमन लिया, ठीक है। अब आपका एक और आंसर, ये तो 3 एग्जांपल हुए, एक और लिख लीजिएगा। अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 बटे अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 का मान है, विकल्प में आपको दे रहे 3, दूसरा लिखेंगे 2, तीसरा लिखिएगा 6 और 4। आपके पास अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 12, ठीक है, प्लस अंडर रूट बटे अपॉन में अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट ये 32, 48, 8 और 12 लिखा हुआ है। आपको इसको हल करके आपको ये बताना है इसका सरलीकृत मान कितना है। 3, 2, 6 और 4 में से आपको जो सही लगे आप बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन एक और लिखना चाहो तो लिख लो, आरोही क्रम वाला बोल दें। 3 कैडी 4, 3 कैडी 4, 4 कैडी 6, 6 कैडी 15, 6 कैडी 15 और 12 कैडी 245 में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको ये क्वेश्चन करके दिखाने हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक था घात, घातांक और करड़ी, रूल आपको बता दिए, कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए। अब आपने एग्जाम बुक से प्रत्येक क्वेश्चन को हल करिएगा और इन क्वेश्चनों के आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा।